कभी यकीन कभी गुमान। जब तक मैं अपना काम निपटा लूं। वैसे ज़ारा क्यों नहीं आई अब तक? कब तक वहां बैठी रही? उसे इस बात का एहसास होना चाहिए कि दादी और रोमा भी उसकी जिम्मेदारी है। तुम उसे बुलाते क्यों नहीं? उसकी जब मर्जी होगी खुद आएगी। अपनी जिम्मेदारियों का एहसास उसे खुद होना चाहिए। रोमा, रोमा, अरे मैं तुम्हें सारे घर में ढूंढती फिर रही थी। रोमा, रोमा बेटी खैरियत तो है ना? जी दादी। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों बैठी हो? कुछ नहीं, बस ऐसे। देखो तो सही किसका फोन है, देखो। हेलो। जी। कौन था बेटा? वो ड्रेसेस तैयार हो गए। अस्सलाम वालेकुम दादी, कैसी हैं? वालेकुम सलाम। तुम आ गई? मैं तो समझ रही थी कि तुम अभी और रुको। आना तो था ही ना, घर पर इतने काम होते हैं। कैसी है रोमा? वैसे नीले रंग में फिट लग रही हो तो। पर्पल है ये। फराज, मैं तुमसे सीरियस बात कर रही हूँ। करो। मैं चाहती हूँ कि तुम रोमा से शादी कर लो। तुम्हें क्या एतराज है? हारून रोमा को बहुत कुछ देने वाला है, इतना कुछ कि तुम सोच भी नहीं सकते हो। पैसा, जायदाद, दौलत। अच्छा, लेकिन वो मुझ जैसे मामूली इंसान के साथ अपनी बहन की शादी क्यों करेगा? समिया, तो मजाक करियो ना मुझसे। मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। मैं इतना संजीदा मजाक किसी के साथ नहीं करती। ये शादी करवाना मेरा काम है। तुम बताओ करोगे या नहीं? और अगर तुम्हारी कोई शर्त है तो मैं वो भी पूरी करवा सकती हूँ। लेकिन समिया यार, वो रोमा की शक्ल देखिए तुम। लगता है तुमने अपनी शक्ल गौर से नहीं देखी। क्या मतलब क्या तुम्हारा? अगर तुम अपने आप को गौर से देख लेते ना तो आज रोमा पे एतराज करने की नौबत ना आती। ओह एक्सक्यूज मी, मर्द की शक्ल नहीं देखी जाती, समझी तुम? उन मर्दों की शक्ल नहीं देखी जाती जिनकी जेब भारी होती है। तुम जैसे लड़के अगर हीरो बन के भी फिरे ना तो कोई नहीं पूछता। अच्छा अच्छा बस करो। सीधी तरह बताओ मुझे, ये जो जिंदगी में पहली दफा तुम इतनी मेहरबान हो रही हो मुझ पे, बात क्या है? फायदा बताओ अपना, तुम्हारा फायदा क्या है इसमें? मैं तुम्हें अपना फायदा बताना जरूरी नहीं समझती। तुम सिर्फ ये बताओ कि तुम्हारी मर्जी है या नहीं, वरना मैं किसी और से बात कर लूंगी। अच्छा ना, सोचने तो दो यार। यार समिया देखो, रोमा, अब देखो ना, तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना कितना हुस्न परस्त हूं मैं। अब उस बेड़ी को सारी जिंदगी के लिए अपने पैरों से बांध दो मैं, वो भी बेकार बेड़ी। अब बेड़ी कोई तुम जैसी हो तो वो बोले। किसने कहा सारी जिंदगी उसे बर्दाश्त कर? हाँ, अब बात कुछ समझ में आई। ठीक है, मेरी अम्मी से बात करो। मैं कल ही आंटी से मिलूंगी। हुस्ना के अकेलेपन की वजह से मैं बहुत परेशान, लेकिन तुमने अच्छा किया कि तुम आ गई। इस घर का भी अजीब हाल है। रोमा को तुमने देख ही लिया, बिल्कुल टूट फूट के रह गई है वो।
और हारून दिन ब दिन तल्ख होता जा रहा है। दादी आप दुआ करें, मुझे तो ऐसा लगता है हम सबको नजर लग गई। सारा कसूर जैन का है। जब वो किसी लड़की की वजह से रोमा को छोड़ सकता है तो उसने ये नहीं सोचा कि हारून भी गुस्से में आकर या किसी और वजह से तुम्हें भी छोड़ सकता है। अरे समिया, वहां क्यों खड़ी हुई हो? आओ अंदर। अस्सलाम वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा तुम आज जल्दी आ गए ऑफिस से? जी मैं दोपहर में ही आ गई थी। हारून नहीं आया अब तक? उसके आने का वक्त तो हो गया है, बस आने ही वाला होगा। लो भाई माशाल्लाह बड़ी उम्र है, आ गया वो। वालेकुम दादी। वालेकुम अस्सलाम। देखो ना हारून, तुम खामखा फील कर रहे थे कि ज़ारा को किसी जिम्मेदारी का कोई एहसास ही नहीं है। बेचारी कितनी फिक्रमंद है सबके लिए। अच्छा क्या ज़ारा जो तुम आ गई, खामखा इतना कुछ सोच रहा था। रोमा कहाँ पे? कहाँ हो सकती है, बेचारी अपने कमरे में ही होगी। वैसे आप लोग रोमा की गैर मौजूदगी के आदी होते जा रहे हैं, जो कि बहुत अफसोस की बात है। मेरा इंतजार कर रही होगी एज यूजुअल, मैं चली जाती हूँ उसके पास। आप फ्रेश हो जाइए, मैं खाना लगवाती हूँ। खाना बुआ लगा देंगे। तुम नहीं थी तभी हम खा लेते थे। हारून कैसी बातें कर रहे हो तुम? ये अपनी खुशी से वहां थोड़ी रुकी थी। बाप गंवाया है इसने अपना, दुखी दिल है इसका। बेटा तुम ज्यादा ख्याल नहीं करना, आजकल बात बात पे इसी तरह नाराज हो जाता है। तुम्हारी बहुत जरूरत है इसकी। मुझे तो हैरत है कि ज़ारा वापस आ गई। जैन की शादी हो जाने के बाद उसे तो तुम्हारा सामना करने से घबराना चाहिए था। अजीब बात है भाई, ये ज़ारा तो बहुत ही ढीठ है शायद। समिया वो हारून भाई की बीवी है और ये उनका घर है। अब जैन की शादी कर लेने से उनका इस घर से ताल्लुक टूट तो नहीं जाता ना, और जैन भी कहाँ सुनता है उनकी। तुम बहुत बेवकूफ हो। पता है मुझे। देखो अगर ज़ारा चाहती तो जैन। प्लीज समिया अब ये बातें नहीं करो मेरे साथ। अब जैन की बात बिल्कुल नहीं होगी यहाँ पे। इंसल्ट फील होती है मुझे। फितरी सी बात है, जैन ने बिना किसी कसूर के तुम्हें ठुकरा दिया तो तुम्हें अपनी बेइज्जती तो महसूस होगी ना। तमीज नहीं है तुम्हें? नॉक करके आया करो। अरे खाना खाने बुलाने आई थी। सुन लिया है ना, चली जाओ अब। हैं? ये कैसे बोल रही है? हाँ समिया, तुम बुआ से कैसे बात करी थी? हमारे घर में तो कोई ऐसे बात नहीं करता बुआ से। इसीलिए तो दिमाग खराब हो गया उनका। रहने दो तुम। ज़ारा की बहुत बड़ी जासूस है ये, बातें सुनने के लिए आई थी हमारी। ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा चलो उठो, चल जाके खाना खा। कोई जरूरत नहीं बाहर जाके खाना खाने की, यहीं पे खाना मंगवा कर खाओगी तुम। कैसी हो तुम? अपने आप को ना सही, कम से कम अपने दुख को तो अहमियत दो। I'm sorry. It's okay.
है बिटिया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। बड़े दिनों के बाद ये फ्रूट खाना नसीब हुआ हमें। बस एक फराज की तो तनख्वाह है जिसमें सारे घर के बिल, दाल, रोटी पूरी करनी पड़ती है। 15 दिन भी पैसे पूरे नहीं होते। 2 बार हमारे घर की बिजली कट चुकी है। अरे हाय, मैं तो डर के मारे बीमार भी नहीं होती कि दवाई के लिए कहीं पैसे ना खर्च करने पड़ जाए। ये तो अच्छा हुआ जो फराज के अब्बू ने अच्छे वक्त में ये फ्लैट खरीद लिया था, वरना सर छुपाने के लिए छत भी ना होती हमारे पास। क्या देख रही हो? अरे हमारे घर में देखने के लिए रखा ही क्या है? तुम्हें मायूसी होगी। मैं टाइम देख रही हूँ, फराज का इंतजार कर रही हूँ, पता नहीं कब आएगा। अरे हाय, ये घड़ी तो 2 साल से बंद है और वैसे भी हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फराज आता है ना तो उसके हाथ पे घड़ी जो बंदी है बस वही देख लेते। फराज कह रहा था कि तुम उसकी शादी किसी अमीर घराने में करा रही हो। ये कौन से अमीर घराने वाले हैं जो अपनी बेटी को जहन्नुम में झोंक देंगे? मुझे तो कोई चक्कर लग रहा है, जरूर कोई दाल में काला है। लड़की मामूली सी शक्ल की है, आपको पता है ना आजकल ये बात कितना बड़ा मसला बन जाती है। और वैसे भी उन्हें कोई शरीफ सा लड़का चाहिए। सेट उसे वो खुद कर देंगे। मेरे जहन में फौरन फराज का ख्याल आया। आगे आप लोगों की मर्जी है। भाई ये तो देख के ही पता चलेगा कि लड़की मामूली शक्ल की है या बदसूरत है। और वैसे भी मेरा लड़का कौन सा शहजादा सलीम है? अगर उसको बीवी भी ऐसी मिल गई तो अगली नस्ल का क्या बनेगा? ओहो। अच्छा तुम ये बताओ, इतनी खूबसूरत हो, तुम शादी क्यों नहीं कर लेते? अस्सलाम वालेकुम, सॉरी देर हो गई मुझे। वालेकुम अस्सलाम। बोर कर दिया होगा इसे। चाय वाय पूछी या नहीं? हेलो, कहाँ से पूछती चाय का? ना घर में दूध है ना पत्ती है। सुबह तुम्हें बताया था ना, तुम्हें तो मेरी कोई बात याद ही नहीं रहती। अच्छा लेके आता हूँ ना मैं। नहीं, मैं चाय नहीं पीऊंगी। मैं तुम्हारे इंतजार कर रही थी। बात बताई थी मैंने तुम्हें, अब आप लोग आपस में फैसला कर लें। अगर राजी है तो फिर मैं बात करूं, वरना रहने दो इस बात को। हाँ भाई, लड़की पहले देख लेते हैं और कायदा भी तो यही है। जी नहीं, इस शादी के बाद आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। ये तजुर्बा वहां पे नहीं चलेगा। आप वहां पे लड़की को देखने के लिए नहीं जाएंगे, बल्कि इस रिश्ते की बात पक्की करने के लिए जाएंगे। बाकी लड़की वालों की मर्जी, हाँ करें या ना करें, लेकिन जितना मैं उन्हें जानती हूँ कि वो ना नहीं करें। चलो भाई, जैसा तुम कहती हो ना वैसा ही करते। भाई ये खस्ता हाली से तो दिल बेजार हो गया है। जो जिंदगी के दिन बचे ना उसमें खुशहाली का मजा चख लेते। फराज, तुम्हारा घर कितना खराब है, कुछ तो बेहतर करो। मतलब क्या है तुम्हारा? कहाँ से करूं बेहतर? पैसे नहीं है मेरे पास। खुद तुमने कहा है कि दौलत और जायदाद वो देंगे और अब मुझसे कह रही हो कि पैसे लगाऊं। कहाँ से लगाऊं? वो सब बात की बात है, लेकिन उन लोगों के लिए तुम्हारे घर का हुलिया तो बेहतर होना चाहिए ना। तुम्हारा घर तो इस काबिल नहीं है कि मैं हारून को यहाँ ला सकूं। ठीक है वो इन बातों को नहीं सोचता, लेकिन फिर भी। बच्चों वाली बात कर रही हो, बच्चों वाली बात कर रही हो। कहाँ से लाऊं पैसे? हाँ, 1 रुपया नहीं बचता मेरे पास और तुम मुझसे कह रही हो कि पैसे लगाऊं। कहाँ से लगाऊं? मुझे नहीं पता, उधार ले लो किसी से, अपनी भेज दो, कुछ भी करो। इधर आओ। क्या हुआ? क्या है? वो ज़ैन है और इस वक्त मैं उसके सामने नहीं जाना चाहती। और बेहतर होगा जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती तुम भी इसके सामने मत जाओ। अच्छा नहीं जाऊंगा ना। वैसे एक बात बताऊं तुम्हें, बीवी बड़ी मजेदार है इसकी। मेरा मतलब है बड़ी खूबसूरत और अच्छा हुआ इसने यहाँ शादी कर ली। लड़की तो अच्छी मिल गई ना इसे। देखो तुम अपना तबसरा अपने पास रखो। मैं तुमसे कितनी बार कहा है कि रोमा मेरी दोस्त नहीं है, मत कहा करो मुझे ऐसा। सदके जाऊं, इस मूड में भी बड़ी अच्छी लगती हो तुम। लिमिट्स में रहो। अच्छा सॉरी। चले मैं छोड़ दूं? चलो नहीं नहीं, बल्कि रहने दो, टैक्सी है, मैं खुद ही चली जाऊँ। बाय। सुनो, बाय। ओह, शुक्र है तुम्हें भी मेरी याद आई। कितना मिस किया मैंने तुम्हें। कॉल भी की थी मगर तुम नहीं आए। अम्मी की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें अकेला छोड़ के नहीं आ सकता।
इस उम्र में प्रॉब्लम्स तो हो जाती हैं, तो उन्हें कोई नर्स क्यों नहीं रख देते? आखिर हमारी भी कोई पर्सनल लाइफ है। ये क्या है? हाँ, ओह ये मेरे फोटोशूट्स हैं, कुछ महीने पहले कराए थे। अच्छी है ना पिक्चर्स? ये इस तरह यहाँ लगाओ घर में? तुम्हें इस तरह की शूट्स कराने की जरूरत क्या है? कोई हमारे घर में आएगा, तस्वीरें दिखेगा, क्या असर पड़ेगा उस पर? ज़ैन, व्हाट डू यू मीन? तुम्हें पता ही ये मेरा प्रोफेशन है, मैं इसे नहीं छोड़ सकती। ये सारे शौक शादी से पहले अच्छे लगते हैं, शादी के बाद ये सब बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। ये मेरे प्रोफेशन का हिस्सा है और ये पहले भी पता था, मगर पहले तो तुम्हें कोई एतराज नहीं था। अब क्या हुआ है? क्योंकि उस वक्त तुम मेरी बीवी नहीं थी, इनायत हुसैन की बहू नहीं थी, मेरे खानदान का नाम तुम्हारे साथ नहीं जुड़ा हुआ। मगर अब मेरे खानदानी वफार तुम्हें इस बात की बिल्कुल इजाजत नहीं देते कि तुम इस तरह की शूट्स कराओ। देखो तमीना, हमने अपने रिश्ते की शुरुआत मोहब्बत से की थी और इस रिश्ते को बचाने के लिए हमने बहुत कुछ फेस किया है, बल्कि कर रहे हैं। तो फिर हम दोनों एक दूसरे को क्यों नहीं समझ रहे? इतनी प्रॉब्लम क्या है? ज़ैन प्लीज इस बात को इतना सीरियस मत लो, हम बाद में बात कर लेंगे इस पे। अभी कहीं चलते हैं बाहर, मैं सुबह से बोर हो रही हूँ। प्लीज चलो। कहाँ? शॉपिंग पे चलते हैं और आज हम खाना भी बाहर खाएंगे। प्लीज मुझे भूख भी लग रही है। ज़ैन प्लीज चलो ना, प्लीज। ठीक है। ये थैंक यू, मैं चेंज करके आती हूँ। ओके कैसे कर दिया तुमने ये सब? तुम तो कभी भी ऐसे नहीं थे। हमें अलग कर कर अपने फैसले करने लगे। हम तुम्हारी नजरों में कुछ नहीं है। मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया, अपनी खुशी से नहीं किया ये सब कुछ। वो अकेली थी, जरूरतमंद थी, बेसहारा थी, मुझे उसको अकेला नहीं छोड़ना था। तो तुमने हमें छोड़ दिया, रोमा को छोड़ दिया। मैंने रोमा को कभी भी नहीं चाहा, लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें चाहा। कितनी अजीब बात है ना ज़ैन, तुम अपने किए हुए फैसले पर पछताओगे। इतने लोगों को दुखी करके तुम कभी खुश नहीं रह सकते हो। आपको कहीं देख मुझे? नहीं 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 नहीं, आपको नहीं, आपको। जी मैं टीवी पर आती हूँ, आपने मुझे वहीं देखा होगा। तहमीना सरदार। हाँ हाँ बिल्कुल, मैंने टीवी पे देखा आपको। माशाल्लाह अच्छी एक्टिंग कर लेती हैं आप। थैंक यू सो मच। नहीं कोई बात नहीं। ये कौन है? ये मेरे हस्बैंड है ज़ैन। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग यहाँ शिफ्ट होने आए हैं। अच्छा, दैट्स गुड। चले। जी भाई। लगता है काफी बोर हो रही थी। नहीं, मैं
बाहर लॉन को देख रही थी, अच्छा लग रहा था। अच्छा चलो कहीं बाहर चलते हैं, काफी दिनों से हम कहीं गए भी नहीं। बाहर? बाहर जाके क्या करेंगे? बाहर तो कुछ भी नहीं है। आप तो वैसे भी थके हुए हैं ना, आराम कर ले। आराम करने के लिए तो बाहर जाना चाह रहा हूँ यार, घर और ऑफिस के अलावा भी कुछ करना चाहिए ना। चलो ना, चलो आओ, तैयार हो जाओ। चलो ना, मेरा मूड कर गया। अच्छा चलते हैं। चलो मैं फोन लेके आता हूँ। मेरी बात समझने की कोशिश करें हारून, मेरा जाना ठीक नहीं है, दोनों ही चाहिए। रोमा की वजह से कह रही हो ना? शी इज रियली अपसेट, शायद मेरे जाने से अनकंफर्टेबल हो जाए, आप दोनों चाहिए। ज़ारा, मैं तुम्हारा और रोमा का फासला कम करना चाह रहा हूँ, वो तुमसे नाराज नहीं है। जहां तक मैं समझ पाया हूँ, शी हैज ओनली बिकम अ लोनर। सिर्फ तुम्हें ही नहीं, वो हमें भी इग्नोर कर रही है, और इसकी वजह हम सब जानते हैं। आपको अंदाजा नहीं है मैं ज़ैन की वजह से कितनी शर्मिंदा हूँ। किसी से आंख मिलाने के लिए काबिल नहीं छोड़ा उसने, वो भी इसी गम से। अच्छा, किसी का भी कोई कसूर नहीं है। मैं बस रोमा से बहुत प्यार करता हूँ, और जब वो परेशान होती है ना, आई जस्ट ओवर यार, मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूँ, बहुत परेशान हो जाता हूँ। लेकिन तुम्हें भी तो परेशान नहीं देख सकता ना, तुम्हें मेरे लिए बहुत अहम हो। यकीन मानो, तुमने वापस आकर बहुत अच्छा किया, मेरी आधी से ज्यादा टेंशन खत्म कर दी तुमने। मैं भी रोमा को बहुत खुश देखना चाहती हूँ, और आप देखिएगा, अल्लाह ने चाहा तो उसे ज़ैन से कहीं ज्यादा अच्छा लड़का मिलेगा। मैं भी चाहता हूँ जिंदगी की तरफ वापस आए। चलो चलते हैं, और हाँ, अगर वो कोई ऐसी वैसी बात कर दे तो माइंड न करना। चले? शॉपिंग पर चले? नहीं, शॉपिंग नहीं। चले जाते ना, हो सकता है कोई नई चीज तुम्हें पसंद आ जाए। पिछले महीने भी गए थे शॉपिंग के लिए, अब तो दिल घबराता है। शॉपिंग नहीं। कम ऑन रोमा, चलते हैं ना। और वो जो तुम्हारी एसेसरीज की फेवरेट शॉप है ना, और 50% की सेल भी लगी है, यू विल हैव फन देयर। और उसके बाद हम कहीं जाके अच्छी सी कॉफी। अच्छा, फिर ऐसी जगह पे चलेंगे जहाँ नहीं हो। ओके। मैं तो बहुत थक गई हूँ, बस मैं यही करूँगी, और शॉपिंग नहीं करनी मैंने। इसीलिए तुम लोग को यहाँ पे लाया हूँ ताकि तुम लोग कुछ खा पी लो। नहीं, मैं खाऊंगी भी कुछ नहीं, इतनी देर से तो खाना खाया था मैंने, बिल्कुल भूख नहीं है। चलो जूस तो पियोगे ना, मैं तुम्हारे लिए को फ्रेश जूस ऑर्डर कर लेता हूँ। सुनो, डोरिटोस को खाओगी ना तुम? वैसे ही तुम्हें बहुत अच्छा लगता है, मैं बोल कर आई। और एक वाटरमेलन जूस कर दो। रोमा के लिए डोरिटोस। बस ये काफी है। इसी तरह आहिस्ता आहिस्ता अपनी जिंदगी में वापस आएगी रोमा। चलो कम से कम आज हमारे साथ बाहर निकली, वरना पिछले दिनों से तो अपने कमरे में ही बंद थी। काश हम कहीं से रोमा के लिए ढेर सारी खुशियाँ ला सकें। हम ऐसा जरूर कर पाएंगे। रोमा को उसके हिस्से की खुशियाँ जरूर मिलेंगी। मैंने बात की है कुछ लोगों से, मैं जल्द ही रोमा की शादी कराऊंगा। हारून, उसकी शादी में इतनी जल्दी मत करो, और खासतौर से पैसों की लालच देखकर, ये ठीक नहीं है। मैंने बहुत सोचा ज़ारा, लोगों के मुंह बंद कराने का यही तरीका है आजकल।
अपना सब कुछ बेच कर भी मैं अगर रोमा की खुशियां खरीद सका ना, तो मैं ये भी करूंगा। चलो रोमा के पास चलते हैं, उसे अकेला भी छोड़ना नहीं चाहिए इस हालत में। चलो चलो। रोमा, कैसी हो? अरे तुम रोमा, मुझे तुमसे मिलने का बहुत शौक था। कैसी हो? अस्सलाम वालेकुम। ज़ारा, ये है तैमूर। हाय ज़ारा, हाउ आर यू? रोमा, चलो यहाँ से, लेट्स गो। अजीब बात है, दोनों में अब तक कोई रोमांस नहीं है। ये तो तभी होता है जब दोनों को ही एक दूसरे में कोई इंटरेस्ट ना हो। रुमा, मुझे तो लगता है कि जैन तुम्हें उस तरह से ले ही नहीं रहा। सम्या, अब मैं इस बारे में कोई नेगेटिव ख्याल अपने दिमाग में नहीं लाना चाहती। हमारा रिश्ता किसी लव अफेयर का नतीजा थोड़ी है, ये तो हमारे बड़ों का फैसला है और वो हमेशा इस बात के लिए जिम्मेदार रहेंगे। ये तो मेरी सबसे बड़ी खुशकिस्मती है। लगता है तुम्हें कोई बहुत ही बड़ी तसल्ली मिल गई है। ठीक कह रही हूँ मैं? रात दादी और भाई ने फैसला किया है कि वो बहुत जल्द मेरी और जैन की शादी करा देंगे। तुम जैन को बहुत पसंद करती हो? पहले तो नहीं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैन के अलावा मैंने कभी किसी से प्यार किया ही नहीं। पता नहीं कब, कैसे। तो पता है रोमा, जैन की जिंदगी में तुम्हारे अलावा कोई और भी है। मैंने उस दिन होटल में उसे उस लड़की के साथ देखा था। हारून को भी बुलाया था, हारून ने भी देखा है। लेकिन मुझे हैरत तो इस बात की है कि हारून को नोटिस लिए बगैर तुम्हारी शादी करा रहा है। ये जो उदास रात है, ये दिल की कायनात है, गुजार क्या हंसी खुशी ये जिंदगी, ये जिंदगी। देखो कितने खूबसूरत है ना ये क्या था? ये तो खुला हुआ है, तो उड़ जाएगा यहाँ से। नहीं, इसको हाथ में निकालो, छुप जाएगा। कहाँ था ना छुप जाएगा। ओके रिलैक्स यार, इतना भी नहीं छुपा। क्या कह रही थी तुम? कितने खूबसूरत है ना ये। हाँ, मगर इतने भी खूबसूरत नहीं है। ये ज्यादा खूबसूरत है यार, नहीं? तुम खूबसूरती को कितनी अहमियत देते हो ना? बहुत ज्यादा। जिंदगी नाम ही खूबसूरती है। खूबसूरत माहौल, खूबसूरत बातें और सबसे इम्पोर्टेंट खूबसूरत लोग। खूबसूरती के मामले में बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। चाय। थैंक यू। वैसे तुम और तुम्हारी बहन बहुत लकी हैं। बहुत अच्छी जगह शादी हुई है तुम दोनों की। ज़ारा को हारून की शक्ल में स्मार्ट हस्बैंड और तुम्हें मुझ जैसी खूबसूरत बीवी मिली है। क्यों, कुछ गलत कहा मैंने? ये क्या बात की तुमने? शक्ल और सूरत ही तो सब कुछ नहीं होती। होती है।
अगर ना होती ना तो तुम रोमा को ठुकरा के मुझसे शादी ना करते। सुनो, मैं तुमसे मोहब्बत करता था, प्यार करता हूँ मैं तुमसे, और तुम्हारे लिए रोमा तो क्या, मैं दुनिया की किसी भी लड़की को ठुकरा सकता हूँ। और मैं सिर्फ रोमा की बात कर रही हूँ। बेचारी ये सिंपल है ना, बहुत ही डम्बो है। अब मेरा मतलब है, मुझे तो उन्हें देखकर अफसोस हो रहा था बेचारे। हालांकि उन्होंने तो मुझसे मिलना तक गवारा नहीं किया। सुनो, तुमको मुझसे जो कहना है जरा आसान लफ्जों में कह दो, ताकि मुझे समझने में थोड़ी आसानी हो। यही कि मुझे तुम्हारी फैमिली का बिहेवियर बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। एटलीस्ट ज़ारा को तो मुझसे मिलना चाहिए था, उसने तो मुझसे बात तक नहीं की, और वो भी सिर्फ उस रोमा की खातिर। पिछले दिनों जो हालात रहे हैं उसके बाद उसका रवैया बिल्कुल फितरी था, इसमें कुछ ऐसा नया नहीं था। Anyways, I felt insulted. एटलीस्ट ज़ारा को मुझसे जरूर बात करनी चाहिए। I'm sorry to say, but she is very pretentious. वो क्यों करेगी प्रिटेंड? क्यों करेगी? वो वाकई रोमा को लेके बहुत अपसेट है, बल्कि इस हवाले से वो मुझसे भी कई बार लड़ चुकी है। हमारी शादी के बाद बहुत कुछ बिगड़ा है मेरे घर में। पछता रहे हो? मैं क्यों पछताऊंगा? क्यों पछताऊंगा? मैं बस तुम्हें समझा रहा हूँ। अच्छा चलो ठीक है, नाराज तो मत हो प्लीज। बुखार तो है, लेकिन शुक्र है सुबह डॉक्टर चेक कर गए, वरना बुखार और भी तेज हो सकता था। जब सारा सारा दिन कुछ नहीं खाएगी तो इसी तरह बीमार पड़ जाया करेगी। असल मसला तो कमजोरी का है। असल मसला तो कुछ और है। सारा रोमा का ख्याल रखना। अगर मेरी बहुत जरूरी मीटिंग ना होती ना तो मैं ऑफिस बिल्कुल नहीं जाता। नहीं भाई, आप ऑफिस जाएं, दादी है मेरे पास। दादी आप कहीं मत जाइएगा, यही मेरे पास ही रहिएगा। मैं सो जाऊं तब भी। नहीं जाऊंगी बेटा, तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हारे पास ही बैठी हूँ। ठीक है, मैं चलता हूँ, जल्दी आ जाऊंगा। मत करें हारून, अगर आप वीक पड़ गए तो रोमा के लिए अच्छा नहीं होगा। खुद को संभालिए। संभाल ही रहा हूँ ज़ारा, वरना अम्मी अब्बू के एक साथ जाने के बाद पता नहीं हम दोनों का क्या बनता है। मैं तो रोमा के सामने उन्हें याद करके कभी रो भी नहीं सका, क्योंकि वो बहुत रोती थी, छोटी थी काफी। फिर वो अचानक इतनी बड़ी हो गई, फिर उसका रोना बंद हो गया, पता नहीं कैसे। मेरे शायद उसको इस बात का एहसास हो गया था कि उसको रोते हुए देखते मुझे बहुत तकलीफ होती। बस इसी तरह हम दोनों प्रिटेंड करते रहे एक दूसरे को खुश करने। काश हम कल डिनर पे नहीं जाते।